Hello friends, this is the last lecture of culture PT 365. The topic is miscellaneous और उसमें जो टॉपिक है पहला जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जीआई टैग आई होप मैंने जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ाया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीटी में, तो मैंने वहाँ पे आपको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी बताया था कि क्या क्या होते हैं। तो आईपीआर में क्या क्या आते हैं, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पेटेंट, जोग्राफिकल इंडिकेशन और फिर ट्रेड सीक्रेट। तो ये सब मैंने पढ़ाया था आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अगर आपको उन कॉपीराइट्स वगैरह के बारे में भी जानना है तो आप जाके वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आईपीआर वाला लेक्चर देख लीजिए। सो नाउ लेट्स कम टू जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो रिसेंटली जीआई टैग जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिला है, तो इसलिए जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग एक साइन होता है जो प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है जो किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जबलपुर से, जैसे एमपी से कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है, तमिलनाडु से कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है जहाँ पे बनाई जाती है। ये फूड प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स को भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये रेगुलेट किसके अंदर होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड एक्ट 1999 के अंदर। और कौन देता है ये, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है, कौन देता है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स जो कि किसके अंदर जो किसके रजिस्ट्रार होते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन के रजिस्ट्रार होते हैं। ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो ट्रिप्स के अंदर कवर्ड है जो कि डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है। और जीआई टैग जनरली 10 साल के लिए वैलिड होता है और हर 10 साल बाद आपको रिव्यू कराना पड़ता है। ठीक है, नाउ कम टू प्रोडक्ट जिनको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का सैफरन आता है। ठीक है, गोरखपुर टेराकोटा जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चखाओ ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर का है। सोरई कोवर पेंटिंग झारखंड की है। तेलिया रुमाल तेलंगाना का है। अरुण भवर वुड कार्विंग जो है तंजवुर नेती वर्क्स। और कोविलपट्टी कदलई मिठाई जो है वो तमिलनाडु की है। तो नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज जिनको जोग्राफिकल टैग्स मिले हैं। तो सबसे पहले आते हैं कश्मीर सैफरन, जम्मू एंड कश्मीर का है। तो सबसे पहले आपको स्टेट याद होना चाहिए कहाँ का है। तो सैफरन कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। सैफरन जो है ये कौन से, उसमें आपने जोग्राफी में पढ़ा होगा तो करेवास डिपॉजिट हमको जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, तो वहाँ पे ये कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ ओनली सैफरन जो है इतने एल्टीट्यूड मतलब 1600 मीटर टू 1800 मीटर के एल्टीट्यूड में ग्रो किया जाता है। इसका संस्कृत, सैफरन को संस्कृत में क्या बोलते हैं, बहुकम बोलते हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लॉन्गर एंड थिकर स्टिग्मास होते हैं। ठीक है, डीप कलर होता है, हाई एरोमा होता है, मतलब इसकी जो महक होती है बहुत अच्छी होती है। बिटर फ्लेवर होता है, केमिकल फ्री प्रोसेसिंग होती है। हाई क्वांटिटी ऑफ पोरोसिन होती है, मतलब कलरिंग स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर आते हैं थ्री टाइप्स सैफरन पाए जाते हैं, गूची, लच्छा एंड मोगरा सैफरन। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गूची, लच्छा, मोगरा क्या है, किसके टाइप्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए सैफरन के टाइप्स हैं। ठीक है, गूची, लच्छा एंड मोगरा द टाइप्स ऑफ सैफरन। ईरान जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरन का, और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरन के। ठीक है, तो याद रखिए ईरान जो है लार्जेस्ट है, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, अदर जीआई टैग जो जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं उनको, तो पहला है कश्मीरी पश्मीना, कश्मीरी शोजानी क्राफ्ट, कानी शॉल, कश्मीर पेपर मैके। ठीक है, कश्मीरी वॉलनट कार्विंग्स, कटम्बंड। ठीक है, एंड कश्मीरी हैंड नॉक्ड कारपेट। ठीक है, तो इन सबको जीआई टैग मिला है जम्मू एंड कश्मीर से। फिर आते हैं चखाओ जो कि ब्लैक राइस है, कहाँ का, मणिपुर का। तो ये कहाँ को मिला है, मणिपुर को मिला है। ये क्या है, एक सेटेंटेड ग्लूटिनस राइस है जो कि कहाँ कल्टिवेट होता है, मणिपुर में कल्टिवेट होता है, जिसका एक स्पेशल अरोमा टाइप का चीज़, स्पेशल अरोमा है। ठीक है, इसको कैरेक्टराइज्ड कैसे कहते हैं, स्पेशल अरोमा से। चखाओ जो है एक ट्रेडिशनल, जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर्स हैं वो यूज़ करते हैं इसको एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह। और ये जो है लॉन्गेस्ट कुकिंग टाइम पीरियड होता है, 40 to 45 मिनट्स में राइस ये कुक होता है। जनरली नॉर्मल राइस जो है एक सीटी में हो जाता है। ठीक है, आई थिंक 10 to 15 मिनट्स, बट ये राइस जो है 40 to 45 मिनट्स में कुकड होता है। ठीक है, ड्यू टू क्यों ये इतना ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्रूड फाइबर जो है वो हायर होता है, कंटेंट होता है। ठीक है, नाउ कम टू टेराकोटा, गोरखपुर टेराकोटा जो उत्तर प्रदेश का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये
इस इमेज में। तो गोरखपुर टेराकोटा जो है ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, ठीक है, जो पोर्ट्रेट्स वहाँ के बनाते हैं, जैसे कि हॉर्सेस हो गए, एलिफेंट्स हो गए, कैमल्स, ये सब बनाते हैं। ये जनरली वो बेयर हैंड से बनाते हैं, कोई भी इसमें वो टेक्निकल चीज़ें यूज़ नहीं करते, वो अपने हाथों से बनाते हैं और नेचुरल कलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत लास्ट लॉन्ग टाइम तक के लिए बना रहता है। तो आप जनरली देखे होंगे टेक्निकल जो मशीन से बनते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, वो जनरली कम टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बट हैंड से आप जो हैंड क्राफ्ट करते हो तो उससे बहुत टाइम के लिए रहता है। तो बहुत सारे 1000 वेराइटीज़ ऑफ टेराकोटा वर्क बनाते हैं जो कि लोकल क्राफ्ट्समैन वहाँ के हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का है टेराकोटा। नाउ कम टू सोहरई खोवर पेंटिंग, जो कि झारखंड की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से कुछ बनता है। तो ये क्या है, एक ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट है। म्यूरल, और आई होप आपने कल्चर में पढ़ा होगा म्यूरल और मिनिएचर पेंटिंग में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट है, जो कि लोकल ट्राइबल वुमेन जो होती हैं झारखंड की, वो बनाती हैं। ये जनरली कब बनाया जाता है, ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम पे, और जब भी मैरिज सीजन होते हैं, ठीक है, और नेचुरली अवेलेबल सॉइल ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, जो सॉइल्स होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो सोहरई जो खोवर पेंटिंग कहाँ की है, झारखंड की है। फिर आते हैं तेलिया रुमाल, जो कि कहाँ का है, तेलंगाना का है। तेलिया से आप याद रखते हैं तेलंगाना, याद रख सकते हैं तेलंगाना। ये जो है हैंडवर्क से बनती है, जो कि कॉटन लूम होता है, जिसमें बहुत सारे डिज़ाइंस बनाए जाते हैं ब्लैक, रेड और वाइट कलर्स में, ठीक है। जनरली ब्लैक, रेड और वाइट कलर्स ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं अरुण बबूर वुड कार्विंग, जो कि तमिलनाडु में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जनरली ऐसी पेंटिंग्स आपने देखा होगा कहीं मंदिरों में लगी रहती है, वॉल्स में, ठीक है, कहीं घर में भी लगी रहती है, कुछ लोग लगाते हैं। तो ये क्या है, ये एक आर्ट, जो अरुण बबूर वुड कार्विंग है, वो आर्टिस्ट हैं पेरम्बलूर के। वो जो इसको बनाते हैं, किस में बनाते हैं, जो लकड़ी होती है उसमें बनाते हैं। कौन सी लकड़ी से बनाते हैं, जो लिंगम ट्री होते हैं, मैंगो का ट्री होता है, ठीक है, इंडियन आश ट्री होता है, वगई, मावी लंगई, ठीक है, अतिथि, वेम्बू, वेंगई, टीकवुड, नीम एंड रोजवुड ट्री से ये बनाते हैं, ठीक है। ये जनरली वुडन का आर्टिस्टिक मेक वुडन कार्स फॉर टेम्पल्स, ठीक है, स्टैचूज, डेकोरेटिव एंड अदर वुडन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्राफ्ट्समैन जो हैं कौन सा आइकनोग्राफी प्रिस्क्राइब करते हैं, जो शिल्प शस्त्र में बनी है वही सब फॉलो करते हैं। ये जनरली टेम्पल कार्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ इलुप्पई, ठीक है। आर्टिस्ट जो हैं वो हैंडमेड बनाते हैं यूजिंग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मशीन यूज़ नहीं करते किसी भी स्टेज में, ठीक है। फॉर साइजिंग एंड चिसलिंग एंड कार्विंग के लिए कोई भी मशीन यूज़ नहीं करते। तो ये इस टाइप का कुछ बनाते हैं, ठीक। तो दिस इज़ कॉल्ड अरुण बबूर वुड कार्विंग। वुड्स जो है वो कहाँ से लाया जाता है, पंचमलई हिल्स अलॉन्ग द ट्रिकी पेरम्बलूर बाउंड्री से, ठीक है। फिर आते थंजवूर नेटी वर्क्स, जो कि कहाँ का है, तमिलनाडु का। ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। नेटी मतलब पीट होता है, जो कि मार्शी प्लांट है, कहाँ का, मार्शी प्लांट है तमिलनाडु का, जिसको क्या बोलते हैं, एस्चाइनो मेने एस्पेरा, ठीक है। नेटिव वर्क्स जो है वो विजिबल किस में है, बृहदेश्वर टेम्पल में। आपको पता होगा बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। गार्लैंड्स आइडियल जो हिंदू डेटीज़ बनाते हैं। नेटिव वर्क्स जो है प्रोड्यूस कहाँ होता है, थंजवूर में, कुंभकोणम में एंड पुडुकोट्टई में, ठीक है। पिथ वर्क्स जो मॉडल्स हैं वो जनरली ग्लास के अंदर रखी जाती है, ठीक है, इनसाइड द ग्लास, कि उनको जो है बहुत अच्छा लुक दे सकें, ठीक है। फिर आते हैं कोविलपट्टी कदलई मिठाई, तमिलनाडु की है, जो कि जनरली कैंडी मेड पीनट्स होते हैं, जो कि किसमें सिरप गोल्ड जो गुड़ का सिरप होता है, उसमें उसको चला के उसमें पीनट्स डाल के उसको फिर कलर डाई करके उसके बाद उसको पूरे उसको मिलाते हैं, ठीक है। इट इज़ मेड यूजिंग ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स सच एज ट्रेडिशनल एंड स्पेशल जैगरी से बनता है, ग्राउंड नट से। वाटर कहाँ से आता है, रिवर थमिरबरनी रिवर जो है वहाँ से आता है। इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन विच एनहांसेस द टेस्ट नेचुरली, ठीक है।
तो आपने जनरली वो खाया होगा जिसको जो अब कभी मूंगफली से गुड़ से बनाई जाती है, तो सेम उसी टाइप की कुछ तमिलनाडु की ये मिठाई है जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इन सबको जीआई टैग मिला है। नाउ कम टू अदर जीआई टैग इन न्यूज़। वज़कुलम पाइनएप्पल्स जो है ये मॉरिशस वेराइटी है पाइनएप्पल्स की, जो कि केरला में पाई गई है, जिसको जीआई टैग मिला है 2009 में। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ग्रो की जाती है? एर्नाकुलम, कोट्टयम एंड पथनमथिट्टाई। ठीक है, और लो एलिवेशन जो एरियाज़ हैं इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के केरला में, वहाँ पे ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिक इन और अरोमा है, फ्लेवर्स है, स्वीटनेस है, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और एसिडिटी बहुत कम होती है। इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? 10 to 15 डेज़। ठीक है, फिर होते हैं टोडा एम्ब्रॉयडरी। टोडा एम्ब्रॉयडरी जो है तमिलनाडु स्टेट में है। ठीक है, वहाँ पे जो टोडा पेस्टोरल पीपल हैं वो नीलगिरीज के वो बनाए हैं। इसको जीआई टैग रिसीव हुआ है 2013 में। इसको पुखूर भी बोलते हैं, जो कि क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्सक्लूसिवली जो है टोडा कम्युनिटी बनाती है। वुमेन जो है टोडा कम्युनिटी की उन्होंने बनाया है। ठीक है, द एम्ब्रॉयडरी इज मेड अप ऑफ यूज़ ऑफ रेड एंड ब्लैक थ्रेड्स यूज़ करती है और वाइट कॉटन क्लॉथ यूज़ करती है। ठीक है, बैकग्राउंड में, और जनरली फाइन फिनिश होता है, अपीयर लाइक अ वुमेन क्लॉथ्स। ठीक है, ऐसा कुछ अपीयर होती है। दिस इज कॉल्ड टोडा एम्ब्रॉयडरी एंड जीआई टैग जिनको मिला। फिर आते हैं हेरिटेज मैनेजमेंट में। नीति आयोग ने अभी एक वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट रिलीज़ की है ऑन इम्प्रूविंग हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, हेरिटेज मैनेजमेंट जो भी अपने यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको मैनेज करने के लिए एक वो किया है। तो ओवरव्यू देख लेते हैं। जनरली 5 लाख प्लस हेरिटेज साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे कंट्री में, और 3691 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स है, 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, 6000 प्लस स्टेट आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, 4 लाख प्लस रिलीजियस हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुरिडिक्शन प्रोवाइड करता है, इन जुरिडिक्शन इनका डिवाइड करता है दिस मूवमेंट का कल्चर हेरिटेज आर्कियोलॉजिकल साइट्स एज फॉलोज। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यूनियन जो है एंशिएंट हिस्टोरिकल और मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है, जो कि पार्लियामेंट डिक्लेयर करती है नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, किस अंडर द एक्ट के अंदर? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट और एंटीक्विटीज आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। ठीक है, ये क्या करता है? एक्सपोर्ट रेट जो एंटीक्विटीज़ के हैं उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, फिर स्टेट के अंदर क्या है? एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट साइट्स हैं जो कि पार्लियामेंट डिक्लेयर करता है नेशनल इंपॉर्टेंस थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ, जो भी स्टेट के डिपार्टमेंट होते हैं उनके थ्रू। तो ये हो गए स्टेट्स के अंदर। फिर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या होते हैं? Besides the above, union and state have concurrent jurisdiction over archaeological sites and remains। ठीक है, जो कि पार्लियामेंट अदर देन दोस्त जो कि पार्लियामेंट डिक्लेयर करता है, उनके अलावा भी जो नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किए जाते हैं उनको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी आते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। तो आर्टिकल 253 जो है वो पार्लियामेंट को बोलता है कि आप को एक लॉ बनाइए जो कि जो भी कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटी होती है, एग्रीमेंट होता है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, और एनी डिसीजन जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, एसोसिएशन और अदर बॉडीज़। ठीक है, इन सब के बीच में जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं उनके लिए। फिर आर्टिकल 51 क्लॉज ए क्लॉज एफ जो है, 51A में क्लॉज एफ जो है वो एवरी सिटीजन्स के ऊपर ड्यूटी पुट करता है कि अपने रिच हेरिटेज कल्चर को आप प्रिजर्व करिए। तो ये किसके अंदर आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, नाउ कम टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या है? नोडल एजेंसी है जो कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन जो है कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। ये 1861 में बनाई गई थी। इसका फंक्शन क्या है कि ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? एक्सप्लोरेशन, एक्सकवेशन, ठीक है, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, ये सब इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने न्यू सर्कल्स अनाउंस किए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। दो न्यू सर्कल्स कौन कौन से हैं? ट्रिकी, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ एंड हम्पी। ठीक है, अर्लियर कितने थे? 29 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्कल्स थे, बट अभी 7 और अनाउंस किए गए हैं जो कि कौन कौन से हैं? ट्रिकी, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी, मेरठ एंड हम्पी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो। नाउ लेट्स कम टू ये वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करती है, जो कि इंडिया का रैंक कितना है? 34th है। तो वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नाउ कम टू NGOs इन हेरिटेज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया।
तो सबसे पहले आते हैं आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर। ये किस पे फोकस करता है? फिजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक रिविटलाइजेशन ऑफ कम्युनिटीज़ पे फोकस करता है इन डेवलपिंग वर्ल्ड। फिर आता है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर, जो कि अवेयरनेस बढ़ाता है और कंजर्व करता है इंडिया की हेरिटेज साइट्स को। फिर आते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है। ये क्या है? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि किसके लिए डेडिकेटेड है कि आप प्रमोट करो थ्योरी, मेथोडोलॉजी, टेक्निक्स जो है कंजर्वेशन के लिए, जो भी हमारी साइट्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए। ये क्या है? ये एडवाइजरी बॉडी है यूनेस्को को फॉर कल्चरल हेरिटेज। ये फाउंड कब हुई थी? 1965 में वार्सो, पोलैंड में, एज अ रिजल्ट ऑफ वेनिस चार्टर इन 1964, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। फिर आते हैं वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड। ये हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए फोकस करता है, ठीक है। इस्टेब्लिश 2015 में हुआ था और वर्ल्ड वाइड फंड जो है इंडिया का वो सर्व करेगा एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटिव टू वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ अदर वो। नाउ कम टू इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व हेरिटेज। तो सबसे पहला इनिशिएटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट, हृदय इनिशिएटिव, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ठीक है। हृदय स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसकी स्कीम है? सबसे पहले मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है। किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। किसके लिए? जो हेरिटेज साइट्स है उनको प्रिजर्व और रिविटलाइज नया करने के लिए हृदय स्कीम बनाई गई है। फिर आते हैं प्रसाद स्कीम। तो पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन, स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये किसकी स्कीम है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट करती है, जो भी हमारे पिलग्रिमेज है, हेरिटेज है, उनकी साइट्स को इंटीग्रेट करती है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट बनाती है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, एटीएम सर्विसेज, इन सब चीज़ों से। तो प्रसाद स्कीम के लिए किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की। नाउ कम टू स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, जो कि स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट है, जो कि मॉन्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म करेगा, मॉडल सच ए स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन टू एनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट। फिर आते हैं अडॉप्ट हेरिटेज साइट्स, जो कि अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ही स्कीम है, किसके कोलैबोरेशन में? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के कोलैबोरेशन के साथ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, और स्टेट और यूटी गवर्नमेंट जो है वो टूरिस्ट एमिनिटीज़ जो हैं, जो भी टूरिस्ट जहाँ भी टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं वहाँ पे जो एमिनिटीज़ हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनको एनहांस करने के लिए, उनको पूरे इंडिया में स्प्रेड करने के लिए, ठीक है, टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए। प्रोजेक्ट का एम क्या है कि कंपनीज जो है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, एनजीओ, उन सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि वो डेवलप करें और अपग्रेड करें बेसिक सर्विसेज इन द टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन would be also known as monument mitras बोला जाएगा फॉर कोलैबोरेशन, फॉर देयर कोलैबोरेशन इनिशिएटिव, ठीक है। फिर आते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम। ये किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है, जो भी हमारे टूरिस्ट थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट को और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। फिर इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन, ये क्या है? 2018 का इंटरनेशनल टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन है। आदर्श समर्क, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 100 मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है एज एन मॉडल मॉन्यूमेंट्स। फिर प्रोजेक्ट मौसम, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट मौसम जनरली हम मानसून से रिलेट करते हैं, बट प्रोजेक्ट मौसम जो है ये कल्चरल से रिलेटेड है। तो इसका क्या है? रिकनेक्ट और रीस्टेब्लिश करना है जो हमारे कम्युनिकेशन है कंट्रीज़ के बीच में, जो इंडियन ओशियन कंट्रीज है उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना और कल्चरल वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना, एनहांस करना, ठीक है। यह हो गया प्रोजेक्ट मौसम। आई होप आई हैव क्लियर द टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू कुशीनगर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा जनरली बुद्धिस्ट साइट्स हमेशा पूछी जाती है हमको एग्जाम्स में, हर बार ही एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। तो बुद्धिस्ट साइट से रिलेटेड तो कौन कौन सी बुद्धिस्ट साइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है कि कुशीनगर एयरपोर्ट बनाएंगे, वो कहाँ पे? एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो कहाँ बनाएंगे? उत्तर प्रदेश में बनाएंगे एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं तो कुशीनगर किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुशीनगर जो है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स है, ठीक है, जहाँ पे ये किसका पार्ट है? बुद्धिस्ट सर्किट का पार्ट है, जहाँ पे बुद्धा जी ने महापरिनिर्वाणा जो है अटेन किया था, ठीक है।
महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि अल्टीमेट स्टेट ऑफ निर्वाणा, जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी वहाँ उनको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। फिर प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं सिटी में, महापरिनिर्वाण स्तूपा है और टेम्पल है एंड द मुक्त बंधन स्तूपा है, ठीक है। तो मुक्त बंधन स्तूपा भी कहाँ पे है? कुशीनगर में है। तो साइट जो है कुशीनगर पहली बार किसने आइडेंटिफाई की थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में, और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में संकिसा है, ठीक है, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा डिसेंडेंट हेयर आफ्टर गिविंग, पहली बार सरमन दे के उसके बाद अपनी मदर को, ठीक है। कौशाम्बी, बुद्धा डिलीवर्ड मैनी सरमन्स। फिर आते हैं सरस्वती, बुद्धा शोड हिज डिवाइन प्रोग्रेस टू इम्प्रेस अपॉन नॉन बिलीवर्स एंड डिलीवर्ड इंपॉर्टेंट सर्मन्स। लुम्बिनी जो है बुद्धा का बर्थ प्लेस है। कपिल वस्तु, बुद्धा ग्रीव एज अ चाइल्ड। सारनाथ, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट। बिहार में बोध गया, बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स, तो आपको पता होना चाहिए। तो कुशीनगर। नाउ लेट्स कम टू करतारपुर कॉरिडोर। रिसेंटली पहली एनिवर्सरी करतारपुर कॉरिडोर की मनाई गई है, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर कब ओपन किया था? अभी 2019 में ओपन किया है, ऑन द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। कॉरिडोर जो है किसको कनेक्ट करता है? डेरा बाबा नानक श्राइन जो है हमारे पंजाब में, उसको कनेक्ट करता है विद द गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में है, उसको जो कि पाकिस्तान में है, उन दोनों को कनेक्ट करता है। ये क्या है? 4 किलोमीटर है, ईस्ट साइड्स 2 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो कि कौन सी रिवर पे रन करता है? रिवर रावी, याद रखिए, रिवर रावी पे रन करता है। गुरुद्वारा दरबार साहिब जो है वॉज ऑर्डर्ड बाई महाराजा ऑफ पटियाला इन 1921-1929, और वो जो है नानक जी का बर्थ प्लेस एज एन बर्थ प्लेस की जैसे वो किया जाता है, जहाँ नानक जी ने 18 साल अपने लाइफ का स्पेंड किया था, ठीक है। नाउ कम टू गुरु नानक देव जी। ये कौन थे? फाउंडर थे सिखिज़म के, सबसे पहले 10 सिख गुरु में से एक थे, जो कि और भक्ति सेंट्स थे, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 1469 इन नानकन साहब, पंजाब में वो हुए थे, बट पाकिस्तान में उनकी डेथ हुई थी करतारपुर में, ठीक है। गुरु नानक और सिखिज़म जो है इन्फ्लुएंस कौन से था? निर्गुणा सेक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट जो था उससे था। तो आपने जब भक्ति मूवमेंट पढ़ा होगा तो उसमें शगुन सेक्ट्स पढ़ा होगा और निर्गुणी सेक्ट्स पढ़ा होगा, तो उसमें जो है डिवाइडेशन था। तो निर्गुणी का फॉलोवर थे, उन्होंने वो बिलीव करते थे कि गॉड जो है वो फॉर्मलेस होता है, गॉड को हम किसी आइडियल वर्शिप की तरह नहीं यूज़ करते कि हमने एक मूर्ति रख ली और उसको पूज रहे हैं। तो गॉड जो है फॉर्मलेस है और एक ही गॉड है, ठीक है, और एक ही क्रिएशन है सारे ह्यूमन बींग्स के, ठीक है। और आप अगर आपको गॉड के पास जाना है तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, किसी भी बिना रिचुअल्स के बिना, बिना प्रीस्ट के बिना, ठीक है। तो इन सब की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो गुरु नानक फाउंडेड एंड फॉर्मुलाइज 3 पिलर्स ऑफ सिखिज़म। तो पहला था नाम जपना, जिसमें मेडिटेशन ऑन गॉड। फिर किरत करनी, जो कि ऑनेस्टली अपने फिजिकल और मेंटल एफर्ट प्रोवाइड करना। और वंद चक्र, जहाँ पे आप जो अपना वेल्थ है उसको शेयर करेंगे अदर कम्युनिटीज़ के साथ बाय प्रैक्टिसिंग वंद चखना, ठीक है। तो ये हो गया नाम जपना, किरत करनी और वंद चखना। ये 3 चीज़ें पॉपुलराइज किसने की थी? गुरु नानक जी ने, ठीक है, गुरु नानक देव जी ने। नाउ लेट्स कम टू कमिटी टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख। सेंटर ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो एक कमेटी फाउंड करेंगे बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम अफेयर्स जो है वो फाउंड करेंगे कि लद्दाख में जो है लद्दाख के अभी डिमांड है कि उसको 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए, तो प्रोटेक्ट उसकी खुद की यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए के साथ। तो ये जो है लैंग्वेज एंड कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पॉपुलेशन जो होती है प्रीडोमिनेटली उनकी कौन सी होती है? बुद्धिस्ट होती है। लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं वो? लद्दाखी, तिब्बतन, उर्दू और बाल्ती। फाहेन जो है उन्होंने लद्दाख को रिफर किया है एज अ किया छा, एंड हुआन सैंग ने बोला है मा लो फो, ठीक है। तो ये किसने बोला है? फाहेन और हुआन सैंग ने बोला है। फिर आते हैं म्यूज़िक एंड डांस। तो छाम, मास्क डांस, हराना, जबरो, स्पाओ, शॉन्डोल, चार्टिस, ठीक है, मेंटो टैनमो, ठीक है। दीज आर द डांसेस। फिर फोक म्यूजिक ऑफ लद्दाख क्या है? रिलीजियस चैंटिंग है। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? दमन, स्वर्ण, पिवांग, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। फिर आते हैं बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, यूनेस्को हेरिटेज में है, ठीक है। फिर आते हैं सोवा रिगवा, एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम है, जो कि किसने प्रोपाउंड किया था? लॉर्ड बुद्धा ने। और ये इंक्लूड किस में है? इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट्स में। फिर फेमस मोनेस्ट्रीज कौन से हैं? लिम्फेरू, हेमिस, थिक्से, शे, एल्शी,
लिखिर प्यांग, ठीक है। फेमस फेस्टिवल्स क्या है, लसार, हेमिस, टेचू, साका एंड दावा, ठीक है। तो दीज आर द सम लद्दाख के कुछ फेस्टिवल्स, कल्चर और ये, तो ये जनरली वन वर्ड क्वेश्चंस में आते हैं, तो वन वर्ड में पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख से, ठीक है। नाउ कम टू नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो नोबल प्राइज़ जो है लिटरेचर में 2020 का अवार्ड किसको दिया गया है, लुइस ग्लुइक को दिया गया है। उनकी अनमिस्टेकेबल, मतलब उनकी पोइट्री के वॉइस में कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो उनको दिया गया है। तो लुइस ग्लुइक कौन है, तो नोबल प्राइज़ जो है लिटरेचर में कौन देता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी जो है वो देती है। किसके लिए, जो कि पूरा बॉडी जो है वर्क का फॉर अ राइटर्स को देती है, एंटायर बॉडी ऑफ वर्क, एंड रिगार्डेड एज परहैप्स द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है। ग्लुइक जो है वो फर्स्ट फीमेल पोएट है जिनको अभी प्राइज़ मिला है सिंस पॉलिश राइटर विस्लॉ सिस्मबोग्शा उन्होंने जीता था इन 1996 में। ये बॉर्न कब हुए थे, 1943 में। ग्लुक जो है बहुत सारे कलेक्शंस जो है राइट किए हैं, बहुत सारे एसेस लिखे हैं, 2 बुक्स एसेस की लिखी हैं उन्होंने। शी वॉज वन द पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री इन 1993 फॉर द वाइल्ड इरिश, एंड उनके थीम्स क्या क्या होते हैं, चाइल्डहुड, फैमिली, ट्रॉमा, डेथ और हीलिंग्स के लिए इनके जो है ये सब इनके थीम्स होते हैं जिनके बारे में लिखती है। तो नोबल प्राइज़ जब मैंने केमिस्ट्री और इसमें पढ़ाया होता तो मैंने नोबल प्राइज़ का इंट्रोडक्शन भी दिया था कि होता क्या है। तो नोबल प्राइज़ जो है ये एल्फ्रेड नोबल को डेजिग्नेट किया गया है एज इन फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, केमिस्ट्री सब में दिया जाता है। ये जनरली पोस्टहुमसली अवार्ड नहीं दिया जाता, जो डेथ हो जाते हैं जिन पर्सन की उनको नहीं दिया जाता, जो जिंदा है उनको दिया जाता है, एंड इज़ जनरली मैक्सिमम 3 पर्सन को एक फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबल जो है एक डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन है जो कि इस प्राइजेस के लिए ये प्राइजेस देता है, जैसे कि रॉयल स्वीडिश अकेडमी हो गई, फिर कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी ऑन मेडिसिन, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑन लिटरेचर, ठीक है। कमिटी ऑफ 5 पर्सन्स जो इलेक्ट किए जाते हैं नॉर्वेजियन पार्लियामेंट से, वो नोबेल पीस प्राइज़ देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर थे जो फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1913 में। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए, ठीक है। ओके, नाउ कम टू ट्राइब्स इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइब्स की कुछ फीचर्स, तो सबसे पहले हम ट्राइब्स देख लेते हैं मैप में। तो गुजरात से कौन से हैं, कटकरी ट्राइब, मालधारी ट्राइब, महाराष्ट्र से भी हैं कटकरी ट्राइब, कर्नाटका से सिद्धि कम्युनिटी है, तमिलनाडु से मलयाली है, ठीक है। उड़ीसा से कौन सी है, बोंडा ट्राइब एंड मनकीडिया ट्राइब, फिर अंडमान एंड निकोबार से सेंट्रलीज एंड ग्रेट अंडमानीज, आसाम से मिया कम्युनिटी, बिहार से थारू ट्राइब, उत्तर प्रदेश से भी थारू ट्राइब एंड झारखंड से, उत्तराखंड से भी थारू ट्राइब। नाउ लेट्स कम टू कटकरी ट्राइब्स जो कि महाराष्ट्र, अभी हमने देखा मैप में महाराष्ट्र और गुजरात रीजन में है, ठीक है। ये जनरली वन ऑफ द PVTGs है, 75 PVTGs है हमारे इंडिया में, उसमें से एक PVTGs कटकरी हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्लासीफाइड करती हैं। ये जो कटकरी कम्युनिटीज़ हैं वो जनरली बहुत सारा गिलॉय बनाते हैं, ठीक है, एज एन मार्केट ओरिएंटेड गिलॉय बनाते हैं, जो कि प्रधानमंत्री वंदन योजना में आती है, जो कि स्कीम कौन रन करता है, ट्रिफेड रन करती है। गिलॉय क्या है, एक हर्ब है जो कि फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और मलेरिया और डायबिटीज़ को। ये जनरली बहुत ज़्यादा डिमांड में है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के। गिलॉय जो है, गिलॉय का जूस जो है वो किससे बनता है, जो हमारे पपीते के पत्ते होते हैं ना, हम उससे बनाते हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है वायरल फीवर्स को कंट्रोल करने के लिए। नाउ कम टू सिद्धि कम्युनिटी। अभी हमने देखा सिद्धि कम्युनिटी कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। ये फर्स्ट सिद्धि कम्युनिटी जो है अभी पहला रिप्रेजेंटेशन उनको मिला है कर्नाटका असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेचर में। ये जो है एथनिक ग्रुप हैं जो कि कहाँ रहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में रहते हैं। ये डिसेंडेंट किसके हैं, अफ्रीकन्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के, जो कि इंडिया में लाए गए थे एज अ स्लेव, सोल्जर्स और सर्वेंट्स इन इंडिया। ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न घाट्स के जो हैं वहाँ पे मिलते हैं, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। करंटली 20,000 to 55,000 इंडिविजुअल्स एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है। सिद्धि जो है प्राइमरली सूफी मुस्लिम्स होते हैं, ऑल्दो सम हिंदूज़ भी होते हैं, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस भी होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं थारू ट्राइब। थारू ट्राइब अभी हमने देखा, थारू ट्राइब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड बिहार में मिलते हैं, ठीक है। थारू पीपल क्या है, एथनिक ग्रुप है इंडिजीनियस टू टेरई रीजन जो है वहाँ पे रहते हैं, जो सदर्न नेपाल का, और मोस्टली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में रहते हैं। ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। इनके वेरियस डायलेक्ट्स होते हैं थारू ट्राइब्स के। इंडो आर्यन सब ग्रुप लैंग्वेज जो है वो कहते हैं हिंदू, उर्दू, अवधी भी बोलते हैं, ठीक है।
नेपाल में दे जनरली भोजपुरी बोलते हैं और ईस्टर्न नेपाल में दे स्पीक मैथिली। थारूस जो है लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते हैं एज अ महादेव एंड कॉल देयर सुप्रीम बीइंग नारायण, ठीक है, जो कि फुल बिलीवर होते हैं सनशाइन, रेन और हार्वेस्ट पे। थारू ट्राइब जो है बरना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ड्यूरिंग द स्वर्ण एवरी ईयर, ठीक है, मंथ ऑफ स्वर्ण एवरी ईयर। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल वो अपने जो अपने घर है वहाँ पे अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते, क्योंकि उनका जो है प्लांट के साथ इंटरफेरेंस कम हो और प्लांट जो है वो ट्रैम्पल ना हो, ठीक है। तो फेस्टिवल जो है ये शो करता है कि उनके लिए नेचर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए वो बहुत ही उत्सुक रहते हैं। तो ये सब चीज़ें वो प्रैक्टिस करते हैं। थारू वुमेन जो है उनको स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी राइट्स भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ है? उत्तराखंड, बिहार एंड उत्तर प्रदेश के पीपल है। फिर आते हैं बोंडा ट्राइब्स। बोंडा ट्राइब्स जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। बोंडास जो है फॉलो मैट्रियार्कल सोसाइटी फॉलो करते हैं, दे स्टिल कंटिन्यू इन देयर लैंग्वेज, ठीक है। रेमो वगैरह एज पर सेंसस जो है 12,000 बोंडास अभी हमारे उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में बस है, ठीक है। तो बोंडास आप मुझे बताइएगा सबसे ज़्यादा PVTGs कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। फिर आते हैं ग्रेट अंडमानीज ट्राइब। ग्रेट अंडमानीज ट्राइब जो है वन ऑफ द 5 PVTGs है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलते हैं। और अदर कौन से हैं? जोरवा, सोंगस, शॉम्फिन्स एंड सेंटिनलीज, ठीक है। फिर आते हैं मालधारी ट्राइब। मालधारी ट्राइब गुजरात का है, ठीक है। जनरली अभी ये क्यों न्यूज़ में है? इट इज़ बीइंग रिपोर्टेड दैट प्रोजेक्ट लॉयन जो है मालधारी ट्राइब का रीलोकेशन प्रपोज किया गया है फ्रॉम द गिर कंजर्वेशन एरियाज़। मालधारी कम्युनिटी जो है ये ट्राइबल हर्ड्समैन है गुजरात की। वो जनरली जिस सेटलमेंट में रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? नेस, एंड वहाँ पे वो मिल्क वगैरह सेल करके रहते हैं, ठीक है। मलधारी जो है हैव लिव्ड इन जनरली गिर नेशनल पार्क में रहते थे, बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व एरिया फॉर पास्ट 1000 ईयर्स, ठीक है। फिर आते हैं मियाँ कम्युनिटी। अभी हमने पढ़ा मियाँ कम्युनिटी कहाँ की है? आसाम की है, क्योंकि रिसेंटली अब प्रपोजल किया गया है कि मियाँ म्यूज़ियम बनाया जाएगा जो मियाँ कम्युनिटी की कल्चर और हेरिटेज को रिप्रेजेंट करेंगे। मियाँ कम्युनिटी क्या है? डिसेंडेंट है जनरली मुस्लिम माइग्रेंट्स जो ईस्ट बंगाल से हुए थे उनको। और एक चार चपोरीज जो है एक शिफ्टिंग आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ठीक है। और वो प्राइमरली वहाँ पे ये पीपल्स रहते हैं, ठीक है। तो चार क्या होता है? फ्लोटिंग आइलैंड, वाइल चपोरीज क्या होता है? लो लाइंग फ्लटरिन प्रोन रिवर बैंक्स होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू सेंटिनलीज एंड ग्रेट अंडमानीज। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी बोला है कि 2 एंडेंजर्ड ग्रुप्स जो हैं कमर्शियल एक्टिविटीज से थ्रेट में है। तो सेंटिनलीज और ग्रेट अंडमानीज जो होते हैं वो 5 PVTGs अंडमान एंड निकोबार में एक होते हैं, ठीक है, जो पहले ओंग, जारवास एंड शॉम्फेंस होते हैं। सेंटिनलीज जो पॉपुलेशन है 50 to 100 जो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहते हैं और वो वर्ल्ड के सबसे कॉन्टेक्टलेस रीजन इन द वर्ल्ड है, जहाँ पे जनरली आउटर वर्ल्ड से उन पीपल का कोई भी नाता नहीं होता, ठीक है। बट PVTGs जो अंडमानीज है, ग्रेट अंडमानीज, उनका कॉन्टेक्ट होता है जनरल पॉपुलेशन से, ठीक है। फिर आते हैं मलयाली ट्राइब्स, ऑब्वियसली कहाँ की? तमिलनाडु की, ठीक है। अभी जाइंट रॉक बी हनी जो है एक यूनिक वेरिएंट है हनी का जो कि मलयाली ट्राइब्स ने बनाया था, ठीक है, जो कि ट्राइब्स इंडिया कलेक्शन में ऐड किया गया है। तो मलयाली ट्राइब्स क्या है? ईस्टर्न घाट्स के ट्राइब्स हैं, नॉर्दर्न तमिलनाडु में रहते हैं, जनरली हिल फार्मर्स हैं वो, और वो बहुत सारे टाइप्स के मिलेट्स को कल्टिवेट करते हैं। मलयालीज जो हैं ओरिजिनली वो वेल्ला कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कहाँ से माइग्रेट हुए हैं? सेक्रेड सिटी ऑफ कांची जो है वहाँ से माइग्रेट हुए हैं, ठीक है। फिर आते हैं चकमास एंड हाजोंग्स जो कि जनरली बांग्लादेश और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में रहते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने अभी बोला है कि अरुणाचल प्रदेश को गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वो जो है इस कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करे कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम में। चकमास और हजोंग जो है एथनिक पीपल हैं जो कि चित्तौंगंग हिल ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पे रहते हैं, जनरली विच जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? बांग्लादेश में। चकमास जो है प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट होते हैं, वाइल हजोंग्स जो है वो हिंदूज होते हैं, ठीक है। ये जनरली कहाँ पे रहते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार। फिर मनकीदिया ट्राइब जो होते हैं दे उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक है। अभी न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड पांडा कमेटी है अंडर ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है वो फॉरेस्ट राइट इशू इनका मनकीदिया ट्राइब जो है जो कि सिंपली पार्ट टाइगर रिजर्व में रहते हैं उनको देखेगी। तो मनकीदिया जो है ये भी 13 PVTGs में एक है जो कि उड़ीसा में। ये क्रिटिकली डिपेंड जनरली वो रोप बनाते हैं विथ सेल फाइबर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है सिंपली पार्ट टाइगर रिजर्व में। तो अभी उनका जो राइट्स है वो डिनाई किया गया है अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है।
ये हो गए ट्राइबल्स हमारे यहाँ के जो भी इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में थे। नाउ कम टू प्राइज़ एंड अवार्ड्स। तो सबसे पहले रमन मैग्से अवार्ड, ये क्या है, अभी रिसेंटली कोविड-19 के कारण इसको कैंसिल किया गया है, ठीक है। ये क्या है, एशिया का जो नोबेल प्राइज़ जो अभी हमने पढ़ा वो जनरली जर्मन और स्वीडिश पे बेस्ड था, ठीक है। बट ये जो है एशिया वर्जन है नोबेल प्राइज़ का, जो कि 1957 में स्टार्ट किया गया था। तो अवार्ड कब नेम हुआ, जो फिलीपींस के जो तीसरे पर्सन थे, वो तीसरे प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पे ये अवार्ड बना। अवार्ड जो है ट्रेडिशनली हर साल दिया जाता है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को इन 5 कैटेगरीज में। 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो हाउ एवर पोस्ट 2009 जो है रमन मैग्से अवार्ड जो है फाउंडेशन एनुअली सेलेक्ट किया जाता है अवार्डीज इन द फील्ड ऑफ इमर्जेंट लीडरशिप में भी। फिर आते हैं पुलित्ज़र प्राइज़, जो अभी ग्लूक को मिला था, ठीक है। तो पुलित्ज़र प्राइज़ जो है ये 3 अभी जम्मू एंड कश्मीर के 3 जर्नलिस्ट हैं उनको मिला है, छन्नी आनंद, मुख्तर खान एंड दर यासीन, इनको मिला है। ये क्या है, अवार्ड है 22 कैटेगरीज में दिया जाता है जर्नलिज्म के, आर्ट और न्यूज़पेपर के। ये अवार्ड कौन देता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वो देती है, और इट नेम्ड आफ्टर अमेरिकन न्यूज़पेपर के नेम पे बना है, ठीक है। गिवन सिंस 1917 से दिया जा रहा है। फिर गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड, गवर्नमेंट जो है एक्सटेंड कर दी है लास्ट डेट, जो कि नोटिफिकेशन होता है रिसिपिएंट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर 2020। ये कौन देता है, एनुअली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देती है। किसको देती है, इंडिविजुअल एनजीओज़ को, एसोसिएशन को, इन सबको देती है जो कि पीस नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ये 1995 में इंस्टीट्यूट किया गया था और ओपन हर पर्सन के लिए ओपन है जो नेशनैलिटी, जो कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सिटीजन्स को मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, जेंडर, इन सबको मिलेगा। ज्यूरी जो है जीपीपी की, वो कौन होती है, हाई लेवल कमेटी होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है हेड करते हैं, ठीक है। तो गांधी पीस प्राइज़, दीज आर द पीस प्राइज़ अवार्ड्स। नाउ कम टू खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अभी इस्टेब्लिश किया है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस अंडर द मिनिस्ट्री फ्लैगशिप खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम जो है स्कीम है उसके अंदर। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं खेलो इंडिया स्कीम क्या है। ये इंट्रोड्यूस किस लिए किया है कि हमारा जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको रिवाइव करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, स्ट्रक्चर्ड एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हमको करवाना है, ठीक है। टैलेंट जो है हमारे यूथ जो है हमको उनके बीच में कॉम्पिटिशन करवाना है, ठीक है। गाइडेंस और नर्चर करना है उनके टैलेंट्स को, और स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको क्रिएट करना है। ये जनरली मर्जर 3 स्कीम का है, राजीव गांधी खेल अभियान, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम और नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कीम, ठीक है। नाउ कम टू इस न्यूज़ के इस एक्सीलेंस के बारे में। तो एम क्या है, जो स्टेट यूटीज़ हैं, एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको एक स्टैंडर्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड लेवल बनाना है, ठीक है। जो भी उनमें से एक एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं हर स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में, उनको डेजिग्नेट किया जाएगा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस अंडर द स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, ठीक है। ये इन फर्स्ट फेज मिनिस्ट्री जो है 8 स्टेट को आइडेंटिफाई की हैं। कौन कौन से, कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड मिजोरम, नागालैंड, जो कि अपग्रेड किया जाएगा KISCE में, ठीक है। गवर्नमेंट जो है एक्सटेंड करेगी वाइबिलिटी गैप फंडिंग इन फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे कि स्पोर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, गैप जो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में उनको गैप को फिल करेगी, ठीक है। कोचेस वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड करेगी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट और रिस्पेक्टिव यूटीज़ जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट होंगे वो। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ऑल एलिजिबल सेंटर्स जो है एनुअल ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ KISCE। और प्रोजेक्ट जो है पार्ट किसका है, इंडिया परसूट फॉर एक्सीलेंस इन ओलंपिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज़ द KSICE। नाउ कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो सबसे पहले इंडिजीनियस मैंगो हेरिटेज है। तो रिसेंटली कन्नापुरम पंचायत जो है, जो कि कहाँ पे है, केरला में है, अभी डिक्लेयर किया गया है एज एन इंडिजीनियस मैंगो हेरिटेज। तो केरला स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने अभी आइडेंटिफाई किया है हेरिटेज जोन इन कोऑर्डिनेशन विद कौन, कन्नापुरा ग्राम पंचायत। यहाँ पे कन्नापुरम एक वहाँ पंचायत है जहाँ कन्नापुरम एक विलेज है जहाँ पे 200 टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज को ग्रो किया जाता है और इंडिजीनियस मैंगो वेराइटीज़ है वहाँ की। तो एज अ पार्ट ऑफ हेरिटेज डिक्लेरेशन वहाँ पे क्या किया जाएगा, नर्सरी बनाया जाएगा हर हाउस होल्ड के बीच में कि आप मैंगो सैपलिंग को जो है सेल कर सके, ठीक है। इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप इन द कंट्री, अभी पहली बार किया गया है। फिर आते हैं गांधी किंग स्कॉलरी एक्सचेंज इनिशिएटिव बिल। ये बिल जो है रिसेंटली पास किया गया है, US हाउस पैनल ने पास किया गया है। ये किस इंडिया और US का एक्सचेंज प्रोग्राम है।
जहाँ पे गांधी जी के वर्क्स हैं उनको और मार्टिन लूथर किंग जी के हैं, सिविल राइट्स लीडर थे, उन सब के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन उनको फॉलो की जाएगी। ये इट सीक्स टू एस्टेब्लिश गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी, जो कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इनिशिएटिव होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस पे बेस्ड होगा। ठीक है, फिर आते हैं साथी इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। तो सबसे पहले कौन सी इनिशिएटिव, साथी इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके साथ पार्टनर करके एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को असिस्ट किया है थ्रू एन इनिशिएटिव कॉल्ड साथी। ठीक है, ये क्या करेगा, जो हमारी इंडस्ट्री है उनको सेंसिटाइज करेगा कि आप कोविड-19 रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट बना रही है उनको फॉलो करें, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा स्टाफ और गेस्ट जो है हमारे हॉस्पिटैलिटी में उन पे। ये इनिशिएटिव जो है 3 फेज़ में किया जाएगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन दिया जाएगा बाय द होटल्स। ठीक है, वेबिनार्स जो है कैपेसिटीज़ बिल्ड की जाएगी। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट किया जाएगा थ्रू QCI एक्रेडिएटेड एजेंसीज। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेजिग्नेट किया है 2020 को एज अ ईयर ऑफ टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आते हैं काला संस्कृति विकास योजना। ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इशू की है गाइडलाइंस कि आप जो कल्चर इवेंट्स है वो उनको वर्चुअली हेल्ड करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन हेल्ड करेंगे। ठीक है, तो काला संस्कृति विकास योजना क्या है? एक अम्ब्रेला स्कीम है आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए। इसकी सब स्कीम्स की भी पार्ट है जहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कीम ऑफ सेफगार्ड फॉर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। फिर आते हैं सन इसिदारो मूवमेंट। ये क्या है? ये एक कैंपेन है क्यूबा में। ठीक है, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिमांड कर रहे हैं अंडर द जो भी अथॉरिटेरियन कम्युनिटी रिजीम है उनके अंडर जो है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिमांड कर रहे हैं। तो ये कहाँ का मूवमेंट है? याद रखिए, क्यूबा का मूवमेंट है। सन इसिदारो जो है ये ब्लैक मेजॉरिटी लोकेलिटी है जो कि दैट इज़ अमंग द हवानास पुअरेस्ट ईयर। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट है। मोस्ट कल्चरली एक्टिव वर्ड्स हैं जो कि फॉर्म किसके पार्ट है? ओल्ड हवाना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के पार्ट है। ठीक है, तो सन इसिदारो जो है क्यूबा का मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिमांड कर रहे हैं। तो आप याद रखिए कौन से कंट्री का है? क्यूबा का। फिर आते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये किसने फाउंड की है? नोबल लेटोरेट जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने फाउंड की है। ये डिक्लेयर की गई है एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय पार्लियामेंट ने अभी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ये क्या है? ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कंट्री में, और प्राइम मिनिस्टर जो है इसके चांसलर हैं। फिर आते हैं सरना कोड। झारखंड असेंबली ने अभी पास किया है सरना कोड, जो कि उन्होंने इंक्लूड किया है जो सरना जो होता है एज अ सेपरेट रीजन इन सेंसस 2021 में इंक्लूड करने की डिमांड की गई है। ठीक है, अभी सेंट्रल के अप्रूवल के लिए बची है, सेंटर ने अप्रूव नहीं दिया है। तो सरना जो है ये फॉलोअर्स हैं, सरना जो कम्युनिटी है वो फॉलोअर्स हैं किसके? नेचुरल वर्शिपर्स के। ठीक है, जनरली ये किसी आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते, हु डू नॉट जो अपने आप को हिंदू कंसीडर नहीं करते, एज अ सेपरेट रिलीजन कंसीडर करते हैं। तो ट्राइबल लीडर्स अक्रॉस झारखंड जो है वो डिमांड किए हैं कि सरना कोड बनाया जाए इन सेंसस सर्वे। ठीक है, एक भारत एंड श्रेष्ठ भारत जो है अंडर दिस एवरी स्टेट और यूटी जो है अदर स्टेट और यूटी के साथ पेयर किया जाएगा कि अपना जो स्ट्रक्चरल इंगेजमेंट है, जो भी लैंग्वेज है उन सब के साथ, जो भी फेस्टिवल्स हैं इन सब के साथ आप एक्सचेंज करिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस जो है डिफरेंट स्टेट और यूटीज़ में वो हमारे जो है स्टेट्स के बीच में क्या करेंगी? बॉन्डिंग एनहांस करेंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगी, यूनिटी स्ट्रेंथ करेंगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है एज ए नोडल एजेंसी नोडल मिनिस्ट्री डेजिग्नेटेड है। फिर आते हैं नास्का लाइन्स। नास्का लाइन सबसे पहले कहाँ पे है? आपको पता होना चाहिए, पेरू में है। तो याद करिए नास्का लाइन्स कहाँ पे है? पेरू में है। ये एक क्या है? मैसिव कार्विंग है जहाँ पे कैट जो है रेस्ट कर रही है, ऐसा टाइप का बना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि रिसेंटली डिस्कवर की गई है पेरूज फेमस नास्का लाइन्स में। ठीक है, नास्का लाइन्स जो है ये क्या है? ह्यूज ड्राइंग्स हैं इन द सॉइल ऑफ नास्का डेजर्ट। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। ठीक है, तो ये हो गया नास्का लाइन्स कहाँ पे है? पेरू में है। फिर अवंधनम जो है ये क्या है? इंटरनेशनल सतवंधनम प्रोग्राम है जो कि वाइस प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है वर्चुअली। ही ऑब्जर्व दैट अवंधनम जो है एक लिटरली फीट है जो कि ग्रेटली कंट्रीब्यूट करता है किसको? तेलुगु लैंग्वेज को, ग्लोरियस तेलुगु लैंग्वेज को। अवंधनम एक लिटरली परफॉर्मेंस पॉपुलर है जो कि एंशिएंट डेज में परफॉर्म किया जाता है। ये जनरली संस्कृत का लिटरली प्रोसेस है। रिवाइव किसने किया है? किसने किया है? पोएट्स ने। कन्नड़ और तेलुगु रीजन के जो पोएट्स हैं उन्होंने रिवाइव किया है।
ठीक है। फिर आते हैं जल्लीकट्टू। आपको पता होगा बुल चेजिंग स्पोर्ट्स है, कहाँ पे, तमिलनाडु में है, जो कि पोंगल फेस्टिवल के टाइम पे बनाया जाता है। यहाँ पे तो हम देखते हैं कि जल्लीकट्टू जो है जनरली संगम लिटरेचर में भी रेफरेंस दिया गया है इसका, और मोहनजोदाड़ो में भी जो सील्स जो बनाए जाते हैं बुल टेमिंग, उसमें भी इन्फ्लुएंस दिया गया, उसमें भी डिस्कवर किया गया था मोहनजोदाड़ो में भी। टर्म जल्लीकट्टू जो है वो तमिल टर्म से आया है, सलीकसु, जिसका मतलब होता है कॉइन्स, एंड कट्टू का मतलब होता है पैकेज टाइड टू हॉर्न्स ऑफ बुल एज अ प्राइज मनी। ठीक है, प्राइज मनी के कारण जो उनको दौड़ाते हैं तो उसमें प्राइज मनी मिलती है, तो उसके लिए जल्लीकट्टू। ठीक है। फिर स्पाइस मेके, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ। ये क्या है, नॉन पॉलिटिकल नेशन वाइड वॉलेंट्री मूवमेंट है, जो 1977 में फाउंड किया गया था बाई किरण सेठ ने। ये क्या करेगा, जो हमारे यूथ हैं जो मैजिस्टिशियम में बिलीव करते हैं उनको इंस्पायर करेगा। वो करेगा कि आप अपने रिच और हेट्रोजीनियस कल्चर को एनहांस करिए, जो भी इंडिया का है। ये कौन सपोर्ट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स और HRD मिनिस्ट्री। ये जनरली रिकग्नाइज्ड एंड सपोर्ट बाय नॉर्वे के जो है और जर्मनी के जो भी इंस्टीट्यूट हैं वो जो है इसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज स्पाइस मेके। नाउ कम टू साइट्स एंड कल्चर एक्टिविटीज़ इन न्यूज़। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा स्क्वे, हिमाचल प्रदेश में टोडा, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश में मोनपा हैंडमेड पेपर हमने पढ़ा था। ठीक है। आसाम में अश्रीकंडी टेराकोटा टॉयज और अम्बुबाची मेला। ठीक है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, मणिपुर में लाइव फदीबी और सरिस सरक, वेस्ट बंगाल में लाठी खेला, ढोकरा डेकोरेटिव पीसेस, तेलंगाना में गोलकोंडा फोर्ट और निर्मल टॉयज। ये सब जो हमने पढ़ चुके हैं वही सब इसमें मेंशन किया गया है। आंध्र प्रदेश में कोडापल्ली टॉयज, एतिका पुक्का टॉयज। ठीक है। तमिलनाडु में थंजवूर गोलू डॉल्स, कोरवाई वीविंग, सिलाम्बम एंड कुटुवर्सी। केरला में पुलिकली, त्रिशूरपुरम, थुम्बी महोत्सव। ठीक है। थुम्बी महोत्सव आपको पता होगा किस लिए मनाया जाता है, आप मुझे बताइएगा। मलयालम न्यू ईयर और मकर विलाक्कू। फिर कर्नाटका में विट्ठल टेम्पल। ठीक है। हम्पी हमने पढ़ा था। फिर चन्नपटना टॉयज, किन्नल टॉयज, यक्षगना। महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग और मर्दनी खेल। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल, रोगन पेंटिंग, भवई गरबा, अशधी बीच। बिहार में मधुबनी पेंटिंग। राजस्थान में आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ मुंडी। ठीक है। दिल्ली में रहीम खानम टॉम्ब। ठीक है। तो दीज आर द कल्चरल एक्टिविटीज़ और जो साइट्स थी न्यूज़ में। तो आज हमने कल्चर ख़त्म किया है। आई होप आपको मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हों। तो अब मैं आपको पढ़ाऊँगी PT 365 की जो अभी न्यू आई है। तो स्कीम्स, जनरली स्कीम्स हम पढ़ते हैं बट इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो स्कीम्स मैं आपको स्टार्ट करूँगी। तो आप बहुत अच्छे से उसको स्टे ट्यून रहिए, उसको ज़रूर पढ़िए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स एक ना एक पूछता ही है, तो आप स्कीम्स आपके लिए ईजी हो पाए तो मैं आपको पढ़ाऊँगी PT 365। आई होप आई हैव क्लियर द टॉपिक कल्चर। पूरी तरह से मैंने ये सब्जेक्ट का जो भी PT 365 के मटेरियल थे वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो मैं कल स्टार्ट करूँगी वो, तो आप उसको देखिए। थैंक यू सो मच।